कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, पाठ 7 नियंत्रण। नियंत्रण अर्थात जो भी संचालन के दौरान आयोजन किया गया है, प्लानिंग की गई है, तो जो भी कार्य निश्चित हुए हैं वो किस प्रकार हो रहे हैं उस पर देखरेख करने की आवश्यकता होती है, अंकुश करने की आवश्यकता होती है। इसलिए नियंत्रण आवश्यक है। आयोजन यह संचालन की जो प्रक्रिया है उसका प्रथम कार्य है और नियंत्रण यह सबसे अंतिम कार्य है। आयोजन के अनुसार, व्यवस्था तंत्र के अनुसार जो भी कार्य सौंपे जाते हैं उन सभी चीज़ों को किस प्रकार कार्य करवाना है वो नियंत्रण के अंतर्गत आता है। अर्थ दिया हुआ है नियंत्रण का। तो नियंत्रण अर्थात इकाई में कौन से कार्य हो रहे हैं यह निश्चित करना, किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय करने का कार्य करना, जिससे योजना के अनुसार कार्य हो। दूसरा अर्थ दिया है कि आयोजन ये ध्येय को निर्धारित करता है और नियंत्रण उसे प्रभावशाली रूप से लागू करता है। हेनरी फ्योल ने व्याख्या दी है कि व्यावसायिक इकाई में सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार, दी गई सूचना के अनुसार और स्थापित सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने का समावेश नियंत्रण में होता है। संक्षिप्त में, जो भी आयोजन के अंतर्गत, व्यवस्था तंत्र के अंतर्गत जो भी कार्य उद्देश्य निश्चित हुए हैं, जिन व्यक्तियों को कार्य सौंपा गया है, तो उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, कितनी मात्रा में हो रहा है, अगर किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई दे रही है, समस्या दिखाई दे रही है, तो उसे किस प्रकार हल करना है, तो इन सारी चीज़ों का समावेश नियंत्रण के अंतर्गत आता है। पीटर एफ ड्रकर ने व्याख्या दी है कि नियंत्रण अर्थात प्रयत्न और परिणाम, साधन और उद्देश्य के मध्य संतुलन स्थापित करने का कार्य, कि जो प्रयत्न किया जा रहा है उसके अनुसार परिणाम प्राप्त हो, जो साधन है वो उद्देश्य के अनुसार साधनों से काम निकलवाया जा सके, तो इन संपूर्ण बातों का समावेश नियंत्रण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है नियंत्रण के लक्षण। तो सबसे पहला, आयोजन के साथ संबंध। आयोजन और नियंत्रण दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आयोजन ये कोई भी योजना है उसका निर्माण करता है और नियंत्रण योजना के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं ये देखने का कार्य करता है, यानी कि आयोजन के बिना नियंत्रण संभव नहीं है। दूसरा, प्रत्येक स्तर पर कार्य। तो नियंत्रण यह संचालन के प्रत्येक स्तर पर होने वाला कार्य है। जो भी अधिकारी हैं उन पर नियंत्रण किया जाता है, अधिकारी कर्मचारियों पर, श्रमिकों पर, फोरमैन पर। तो इस प्रकार जो भी स्तर आते हैं संचालन के प्रत्येक स्तर पर नियंत्रण आवश्यक है। उसके बाद तीसरा लक्षण है सतत प्रक्रिया। तो इकाई की प्रवृत्तियों पर एक बार नियंत्रण करने के पश्चात सदैव के लिए सब कुछ आयोजन के अनुसार हो रहा होगा, ऐसा अगर सोच करके हम चल रहे हैं तो वो मानना हमारी भूल होता है, क्योंकि जो कर्मचारी काम करते हैं उन पर लगातार नियंत्रण करने की या देखरेख करने की आवश्यकता होती है, यानी कि जब तक इकाई चलती रहेगी तब तक नियंत्रण आवश्यक है, यानी कि नियंत्रण सतत प्रक्रिया है। उसके बाद चौथा लक्षण आता है संचालन का अंतिम कार्य। संचालन में आयोजन के द्वारा इकाई के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं, व्यवस्था तंत्र द्वारा उनको लागू किया जाता है, कर्मचारी की व्यवस्था रचना करके उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, और ये सारे कार्य होने के पश्चात फिर कार्य हो रहा या नहीं ये देखने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो संचालन के सभी कार्यों में से सबसे अंतिम कार्य नियंत्रण आता है। भविष्य के साथ संबंध। आयोजन का भविष्य के साथ संबंध है, क्योंकि हम भविष्य की जो योजनाएं हैं उन्हें हम
प्लानिंग करते हैं, आयोजन करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। इसलिए जब आने वाली जो भूलें हैं उन्हें किस प्रकार सुधारा जाए, तो उन सब चीज़ों के लिए नियंत्रण आवश्यक है। तो ये क्या कहा जा सकता है कि नियंत्रण भविष्य के साथ संबंध रखता है। छठा पॉइंट, रचनात्मक प्रवृत्ति। नियंत्रण में जो भी कर्मचारी हैं उन्हें इस प्रकार से कार्य करवाया जाता है कि उनकी स्वतंत्रता न छीनी जाए। वास्तव में जो कर्मचारी हैं, नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कर्मचारी हैं वो आयोजन के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं, ये देखना, उन्हें दिशा निर्देश देना, ये काम नियंत्रण का है, न कि उन पर अंकुश लगाना या रोक टोक लगाना। अगर कर्मचारी भूल कर रहे हैं तो उन भूलों को किस प्रकार सुधारना है जिससे वो दोबारा गलती न करें, तो इस प्रकार नियंत्रण या रचनात्मक प्रवृत्ति कही जाती है। उसके बाद सातवां लक्षण आता है आंतरिक प्रक्रिया। नियंत्रण इकाई के अंदर करने वाली ये आंतरिक प्रक्रिया है। इकाई की विविध प्रक्रिया जैसे कि उत्पादन, विक्रय, क्रय, वित्तीय बातें, हिसाब, कर्मचारियों की कार्य पद्धति, इन सब चीज़ों के लिए नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण आंतरिक प्रक्रियाओं पर किया जा सकता है, बाह्य प्रक्रिया होती हैं उन पर नियंत्रण हम नहीं कर सकते हैं। गतिशील प्रक्रिया, तो नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। अलग अलग जो परिबल हैं, अलग अलग जो क्रियाएं बदलती रहती हैं, पद्धतियां बदलती रहती हैं, उसके अनुसार नियंत्रण भी शीघ्रता से बदल सकते हैं। तो इस प्रकार नियंत्रण यह गतिशील प्रक्रिया है। उसके बाद अगला लक्षण आता है व्यक्तिलक्षी प्रवृत्ति। नियंत्रण ये व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों पर किया जाने वाला या उनके कार्य पर किया जाने वाला नियंत्रण होता है, यानी कि नियंत्रण के संपूर्ण केंद्र में व्यक्ति होते हैं। नियंत्रण कर्मचारियों के द्वारा कर्मचारियों का किया जाता है, इसलिए जो भी भूलें हों, विचलन प्राप्त होते हैं, वो व्यक्तियों से ही प्राप्त होती हैं और उन्हें व्यक्तियों के ही द्वारा सुधारा जाता है। इसलिए नियंत्रण के अंदर ये केंद्र स्थान में व्यक्ति होते हैं, तो नियंत्रण यह व्यक्तिलक्षी प्रवृत्ति है। और ये अंतिम लक्षण आपका 10 नंबर का पॉइंट है, नियंत्रण औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। जिस प्रकार की इकाई है, जिस प्रकार की इकाई में नियंत्रण की व्यवस्था की गई है, उस प्रकार से नियंत्रण लागू किया जाता है। नियंत्रण औपचारिक स्वरूप से भी स्थापित किया जाता है। धीमे धीमे अंकुश रखते रखते मानव संबंध स्थापित होते हैं, मित्रता स्थापित होती है, तो धीमे धीमे करके वो अनौपचारिक स्वरूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार नियंत्रण या औपचारिक या अनौपचारिक दोनों हो सकता है।